जमीन से उठी राष्ट्रीय सियासत। 29 सीटों से शुरू हुआ था संघर्ष का नया अध्याय। एक नेता ने ज्यादा सम्मान कमाया। अब चिराग के हाथों विरासत की अग्नि परीक्षा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक दल की कहानी की जिसकी नींव रखी थी बिहार की राजनीति के एक कदावर नेता रामविलास पासवान ने। नवंबर 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की स्थापना की, तब उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की आवाज होगी। मार्च 2005 में जब पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ और नतीजा चौंकाने वाला था। एलजेपी ने जीत हासिल की 29 सीटों पर और बिहार की राजनीति में उसने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी दमदार अंदाज में। आज जब चिराग पासवान पार्टी की अगली पीढ़ी का चेहरा बन चुके हैं तो जरूरी है समझना कि कहां से शुरू हुई थी इस लोक जनशक्ति की कहानी। तो आइए नजर डालते हैं एलजेपी के सफरनामे पर, संघर्ष, सत्ता और संतुलन की राजनीति के बीच। आज तक नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी ने एक साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये सच है। 2 बार लोकसभा चुनाव साथ लड़ चुके नीतीश कुमार और चिराग पासवान पहली बार 2025 में विधानसभा चुनाव साथ लड़ने जा रही हैं। चिराग पासवान बार बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। उनके बार बार इस ऐलान का कारण समझने के लिए दोनों पार्टियों के इतिहास में झांकना जरूरी है। नवंबर 2000 में चिराग पासवान के पिता और दिग्गज नेता रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। मार्च 2005 में पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी। पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहला चुनाव लड़ा और 29 सीटें जीत गई। इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका और सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ में थी। पासवान ने एक बड़ा दांव चला और ये शर्त रखी कि जो भी पार्टी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगी उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। इसके लिए कोई पार्टी तैयार नहीं हुई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी। पार्टी को महज 10 सीटें मिल सकी। इसी चुनाव के बाद नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी लालू यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी और केवल 3 सीटें ही जीत सकी। पार्टी के लिए ये दोहरा झटका था क्योंकि पिछले ही साल यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान को हार का स्वाद चखना पड़ा था। 2014 की बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने अपनी रणनीति बदली और अपने पुत्र और आज के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहल के बाद सालों बाद एनडीए में दोबारा शामिल हो गए। उसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने भाजपा के ही साथ लड़ा। लेकिन विडंबना देखिए कि इस चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ चले गए। ऐसे में एक बार फिर चिराग की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। इस चुनाव में पार्टी केवल 2 सीटें ही जीत सकी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो एक अजीबोगरीब स्थिति ही पैदा हो गई। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान के पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी, ना कि किसी गठबंधन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार बीजेपी और जेडीयू तो साथ थी लेकिन चिराग पासवान दोनों से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में चिराग पासवान ने एक और चौंकाने वाला दांव खेला। उन्होंने केवल 5 सीटों को छोड़कर अपने सभी उम्मीदवार केवल उन सीटों पर उतारे जहां से जदयू का उम्मीदवार चुनाव मैदान में था। इसका परिणाम ये हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी तो केवल 1 सीट ही जीत सकी, लेकिन उसने 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। ये बात जग जाहिर है कि नीतीश कुमार के चिराग पासवान का राजनीतिक रिश्ता उतार चढ़ाव वाला रहा है। ऐसे में अपने कोर वोटरों खासकर पासवान समाज का वोट नीतीश कुमार के पक्ष में लाना चिराग पासवान के लिए एक चुनौती होगी। नीतीश कुमार और पासवान वोटरों का नैसर्गिक जोड़ आज तक नहीं बन पाया है क्योंकि पहले रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान ने जेडीयू के साथ जो लोकसभा चुनाव लड़ा
उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे गए, न कि नीतीश कुमार के नाम पर। ऐसे में नीतीश कुमार ने जब एक महादलित श्रेणी बनाया तो उसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया, जिसके चलते काफी दिनों तक पासवान समाज नीतीश कुमार से नाखुश रहा। हालांकि बाद में पासवान जाति को भी महादलित श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया। चिराग भी जानते होंगे कि पासवान वोटरों को नीतीश के पक्ष में लाने और उनमें जोश भरने के लिए उन्हें अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान संभवतः इसी रणनीति का हिस्सा है। तो ये था लोक जनशक्ति पार्टी का वह राजनीतिक सफर जिसकी शुरुआत हुई थी रामविलास पासवान की सोच और संघर्ष से, और जो आज चिराग पासवान के नेतृत्व में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। 2005 की पहली चुनावी सफलता से लेकर आज तक एलजेपी ने कई मोड़ देखे, सत्ता में भागीदारी भी की और विपक्ष की भूमिका भी निभाई। यह पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और विकास की राजनीति को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती रही है। अब जब बिहार और देश की राजनीति लगातार बदल रही है तो देखना दिलचस्प होगा कि एलजेपी आने वाले वर्षों में अपनी विचारधारा और नेतृत्व के जरिए क्या नया मोड़ लाती है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।